जेक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। 14 वर्ष की नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को 30 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा। सख्ती के विशेष न्यायाधीश यशवंत कुमार सारथी ने 14 वर्ष 1 माह की नाबालिग बालिका जो कक्षा 10वीं की छात्रा थी के साथ दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध दोष सिद्ध पाए जाने पर आरोपी को 30 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा एवं अर्थदंड से दंडित करने का निर्णय पारित किया गया है। विशेष लोक अभियोजक राकेश महंत ने बताया कि अभियोक्त्री अपने कमरे में अकेली सोती थी तथा एक कमरे में उसके माता पिता एवं छोटा भाई सोते थे। जब नाबालिग किशोरी के माता पिता खाना पीना खाकर अपने कमरे में सो गए तथा वह अपने कमरे में अकेली सोई हुई थी, तब पड़ोस में रहने वाले अभियुक्त उसके कमरे में दाखिल होकर जबरदस्ती उसके साथ बलात्कार किया। किशोरी ने विरोध किया और अभियुक्त को बताया कि उसकी कक्षा 10वीं की पेपर है, तब भी अभियुक्त नहीं माना। तब नाबालिग किशोरी ने चिल्लाई तो उसके माता पिता सुने और थोड़ी देर में आए। तब तक अभियुक्त नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म कर चुका था। घटना के समय किशोरी के माता पिता घटनास्थल पहुंच गए थे, जिन्होंने अभियुक्त को देखा। किशोरी ने अपने माता पिता को घटना के संबंध में बताया कि अभियुक्त पिछले 3 माह से उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म कर रहा है। अभियुक्त ने उसे धमकी दिया है कि वह मर्डर कर चुका है और आधा से कम सजा काट चुका है। यदि उसके कहे के अनुसार वह नहीं करेगी तो किशोरी को एवं तुम्हारे माता पिता तथा छोटे भाई को जान से मार देने की धमकी दिया था। इसी डर से वह अपने माता पिता को घटना के संबंध में जानकारी नहीं दे सकती थी। नाबालिग किशोरी ने यह भी बताया कि अभियुक्त अपने साथ ब्लेड रखा हुआ था एवं विरोध करने पर अभियुक्त ने उसके बाएं कंधे में चोट पहुंचाया। किशोरी ने यह भी बताया कि एक दिन अभियुक्त ने जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया तो वह बोली कि मैं घटना को अपने मम्मी पापा को बताऊंगी। तो अभियुक्त अपने साथ एक मैगजीन लेकर आया था जिसमें उसके द्वारा रायगढ़ की एक महिला कांस्टेबल का मर्डर किया था, जिसके संबंध में लेख छपा था, जिसे नाबालिग किशोरी पढ़कर डर गई थी। वर्ष 4 माह की नाबालिग बालिका के साथ अभियुक्त जो पूर्व में 302, 376 के प्रकरण में आजीवन सजा प्राप्त कर चुका है, जो जमानत पे छूट के आया था और अभियुक्त्री के पड़ोस में ही निवास करता है। अभियुक्त्री के घर में रात्रि में आकर ब्लेड लेकर आया हुआ था और उसको धमकी देकर कि मैं मर्डर कर चुका हूँ, जेल से आया हूँ, कहकर उसे डरा धमकाकर जान से मारने की धमकी देकर उसके माता पिता और उसके भाई को जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। उसके बाद 3 माह तक लगातार रात्रि में बीच बीच में आकर उसके साथ बलात्कार करता था। अभियुक्त्री कक्षा 10वीं की छात्रा थी, बोर्ड की परीक्षा चल रही थी। उस दिन भी रात्रि में उसके घर में जबरदस्ती आया और उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। तब वह चिल्लाई तो उसके माता पिता वहाँ घटनास्थल में आए और उसके बाद अभियुक्त वहाँ से भाग गया। अभियुक्त को अभियुक्त्री के रिपोर्ट पर थाना वाले द्वारा गिरफ्तार किया गया और उसे जेल भेजकर प्रकरण की जांच किया गया। अभियोग पत्र विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। विशेष न्यायालय द्वारा सभी पक्षों को पर्याप्त अवसर देने के बाद प्रकरण में निर्णय पारित किया गया, जिसके अनुसार अभियुक्त को पास्को एक्ट की धारा 6 के तहत 30 वर्ष की सश्रम कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदंड तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 450 के तहत 5 वर्ष की सश्रम कारावास और 1,000 रुपये के अर्थदंड एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 506 भाग 2 के लिए 1 वर्ष की सश्रम कारावास और 1,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।